देखो इस वीडियो में एकदम जेन्युइन बात सर कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बच्चों देखो क्या होता है कि हम जो है ये जो कल पे टालते रहते हैं। इस चैप्टर से चालू कर लूंगा, बाकी का देख लूंगा बाद में। इस चैप्टर से चालू कर लूंगा, बाकी का बाद में देख लूंगा। ये बाकी बाकी करते करते हम आज 11वीं के लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं। ये जो चैप्टर है ये हमारा 11वीं का लास्ट चैप्टर है। इसमें 7 to 8 क्लासेस लगेंगी और उसके बाद जो है हम 12वीं पे आ जाएंगे। तो बच्चों अभी बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है कि आप कल पे बातों को टालते रहें। एनिमल किंगडम में सिर्फ अगर आप टेबल भी लर्न कर लेते हो, कौन कौन सी टेबल लर्न कर लेते हो, जो पहले अपन ने आपको नॉन कोऑर्डिनेट्स की टेबल दी थी, फर्स्ट टेबल, फिर सेकंड टेबल, फिर जो अपन ने वर्टिब्रेट्स की कल टेबल बनाई, एम्फीबिया से लेकर रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, वो वाली तीसरी टेबल। अगर आप ये 3 टेबल्स भी लर्न कर लेते हो तो आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्वेश्चन बनने लग जाएगा। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ नॉन कोऑर्डिनेट में कोई सवाल ऐसा। देखो ये स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायो के बारे में सर, एनिमल किंगडम के बारे में बता रहे हैं, जूलॉजी के टीचर हैं। तो बहुत ही ज़रूरी ये चैप्टर है और एक बार में चीज़ें याद नहीं होती, तो बार बार इस चैप्टर को तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। सर ने टेबल अपने प्रीवियस लेक्चर में दे रखा है, तो आप लोग वो क्लास देखे होगे होप सो, तो वो चीज़ को रिवीजन बार बार करो। हाँ दोस्तों, नीट के साथ साथ हम लोग को 12th एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का भी तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि वो भी बहुत जल्द आने ही वाला है। फरवरी मार्च में वो नीट एग्जाम से पहले आता है, तो उसको आपको बूस्टअप के लिए मैं बहुत ही अच्छा एडुका जोन का मैं सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ। बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही तगड़ा सैम्पल पेपर है। इसमें आपको एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लग जाएगा और बहुत ही ज़्यादा बूस्ट आपका स्कोर भी होगा और आप चेक कर पाओगे खुद को कि मुझे कितना आता है और मुझे कहाँ पे काम करना है, किस चैप्टर में काम करना है। और आपका स्पेसिफिक एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दिया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से। न्यू करिकुलर पे ये बेस्ड है, 23-24 सेशन के लिए एकदम न्यू एग्जाम पैटर्न पे 24 सेशन के लिए आ रहा है जो आने वाला एग्जाम है। इस बुक को आप देखो और परचेज करो और बहुत ही तगड़ा बुक है, आपको लेना मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये आप जरूर से ज़रूर ट्राई करो। बहुत ही अच्छा सैम्पल पेपर चल रहा है, एडुका जोन की तरफ से इन्होंने लॉन्च किया है, बहुत ही अच्छा है। मैं एनालिसिस करके आप लोग के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, तो इससे जाके चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ पे सेट भी ले सकते हो। पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी सभी चीज़ों का वहाँ पे दिया है 12th क्लास का, और इवन क्लास 12 से भी नीचे 11, 10 सबके सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आपसे जूनियर है उन्हें भी आप सजेस्ट करो, और बहुत ही अच्छा है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगा के जाओ। एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर आप लगा के जाओगे ईच सब्जेक्ट, तो आपका 95% स्कोर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ज़रूर से ज़रूर जाके इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील से मंगाओ और इसे लगाओ। चलो फिर और वीडियो को देखो। आएगा ही नहीं जो आप नहीं कर पाओगे। तो आप जो है उस टेबल को जो है दोनों टेबल्स को बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है? क्या पता है इस बार एनिमल किंगडम से कितने सवाल पूछे जाएंगे। देखिए पेपर आसान ही आता है हमेशा, मैं हमेशा से बोलता हूँ पेपर आसान ही आता है। जो हमारी कवरेज है वो ठीक नहीं होती, इस वजह से हमारा पेपर खराब हो जाता है। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आप छोड़ के चले जाएंगे तो उसके क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं, तो फिर आपका पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, पेपर तो एग्जामिनर ने आसान ही बनाया था, पर आपने वो टॉपिक ठीक से याद नहीं किया, इसलिए जो है आपका पेपर रह गया। दैट्स इट। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सर बहुत जेन्युइन बात कर रहे हो और ये फैक्ट है। हम लोग बोल देते हैं पेपर टफ आ गया, ये आ गया। पेपर सही में मतलब आगे 1-2 साल से ना बहुत ही और इजी हो रहा है पेपर। और सही बात है, हम लोग का कवरेज उतना नहीं हो पाता, मतलब कवर हम लोग नहीं कर पाते सिलेबस को, और वो क्वेश्चन आता है, वो टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो हम ऑब्वियसली बात है छूटेगा ही। तो दैट्स वाई हम लोग पेपर को हार्ड बताते हैं, जो कि गलत है। यह है कि एनिमल किंगडम पे ध्यान देकर सब चीजों को बार बार रिवाइज करिए, बार बार टेबल को एनिमल किंगडम रटने वाला चैप्टर, बिल्कुल एग्जाम्पल से रटना ही होगा। देखिए। जो टेबल्स अपन ने बनाई है, हाथ से टेबल बनाने में बहुत अच्छा रहता है, आपको पता रहता है आप क्या लिख रहे हो, किसमें कहाँ से कौन सा पॉइंट आ रहा है। राइट, तो कल अगर 5 क्वेश्चन इस फाइलम में से और एनिमल किंगडम में से आ जाते हैं तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज रहेगा कि आपकी सब चीज़ें याद करी हुई होंगी, आप पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप उन सही सवालों को, मतलब उन सवालों को आप सही कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो, अगर आप मेरी बात मानो तो एनिमल किंगडम को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। हर चीज करवा दी है, एनसीईआरटी के मुताबिक कराई है, लिखा लिखा कर पढ़ाया है। ठीक है, बार बार जब तक रिवाइज नहीं करोगे वो सारा खराब हो जाएगा चैप्टर, फिर बाद में वो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो रोज प्लीज मेक श्योर करो कि कम से कम आधा घंटा जो है हम एनिमल किंगडम को दें। ठीक है, आधा घंटा भी नहीं दे सकते तो 20-25 मिनट ही दे दो, पर रोज 20-25 मिनट एनिमल किंगडम को दो। जैसे आज पॉरीफेरा देख ली, कल प्लेटी हेलमिंथीज देख ली, परसों एस्केलमिंथीज देख ली, ऐसे करके रोज फाइलम्स देखते रहो, नहीं तो ये दिमाग से निकल जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों आज जो है हम लोग नया चैप्टर अपना बिगिन कर रहे हैं। द न्यू चैप्टर इज बायोमोलिक्यूल्स। इन शॉर्ट सर का ये बोलना है कि 11th खत्म पे ये लास्ट चैप्टर है जूलॉजी का जो सर पढ़ा रहे हैं। तो प्लांट किंगडम, ये एनिमल किंगडम जो था जूलॉजी का पार्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मतलब याद करने के हिसाब से वो बहुत लेंदी चैप्टर, एग्जांपल्स बहुत है उसमें, तो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर ही जाएंगे। अगर
रेगुलर बेसिस पे रिवीजन नहीं करेंगे तो रटो मत, बस बार बार देखते रहो। सरकार ये कहना है और हर एक टीचर यही बोलता है, और मैं भी तुम्हें सजेस्ट करता हूँ ना, रटोगे तो कहीं ना कहीं भूल ही जाओगे। तो चीज़ों को बस पलट पलट के डेली बेसिस पे देखते जाना, वो दिमाग में से छप जाता है। कोई भी चीज़ बचपन में क्या हम लोग राइम्स को या समझ के ये करते थे क्या, फिर बार बार ये करते थे, बस बोलते जाते थे तो याद हो जाता था। सिंपल बात है, रटते तो ऐसे करके मैम बुलवाती थी, सर बुलवाते थे, खुद से बोलते थे, घर में बुलवाया जाता था तो याद हो जाता था। सेम उसी की तरह इसी मैकेनिज्म पे कोई भी चीज़ काम करता है कि बार बार उस चीज़ को देखोगे, बोलोगे तो याद तो होना ही होना है। तो बात रहा ये, और आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। और बहुत जल्द मैं, विंटर आ गया है और इसमें बहुत से दिक्कत आते हैं पढ़ाई के बीच, तो उसके लिए मैं कुछ नया वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो पे बने रहना और वीडियो को देखो और समझो, और पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस रहो, डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल कम कर दो अगर कर रहे हो तो। और नहीं हो रहे हो डिस्ट्रैक्ट तो बहुत ही अच्छा है। और यही बहुत ही टफ टाइम होता है ये 2-3 महीने ना, फेस्टिव सीजन है, दिवाली आ गया, न्यू ईयर मनाएंगे सब, इसी समय सब उलझ के रहते हैं और इसी समय तुम्हें आगे निकलना है। हर एक टीचर बोलते समझाते हैं हर साल, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और ठंड पे हम लोग को जीत कायम करना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।